नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नीला ड्रम, जी हां, वही नीला ड्रम जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब से मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को मारने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया, तब से लोगों के मन में खौफ है। खासतौर पर पतियों के लिए नीला ड्रम खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। राजस्थान के अलवर से सामने आई इस खबर ने तो रही सही बची कसर को भी पूरा कर दिया। पत्नियों के सर पर प्रेमियों का ऐसा बुखार चढ़ा है कि वो गाजर मूली की तरह अपने पतियों को काट कर नीले ड्रम में भर रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर नीले ड्रम ने दहशत फैलाई, प्रेमी संग पति की हत्या कराई, गला रेत पति को नीले ड्रम में भरा। ड्रम से बदबू आने पर राज खुला। लोगों के जहन से अभी नीला ड्रम, सीमेंट और टुकड़ों में मिली पति की लाश वाला खौफनाक मंजर ठीक से निकल भी नहीं पाया कि इतने में एक और नीला ड्रम सामने आ गया। राजस्थान के अलवर से सामने आए इस नीले ड्रम में भी मेरठ की तरह ही पति की लाश मिली। जिस तरह मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था, अलवर की लक्ष्मी ने भी कुछ वैसा ही पैंतरा अपनाया। अपने प्रेमी के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां लक्ष्मी ने अपने सिंदूर को मिटाने में एक पल भी देरी नहीं लगाई। प्यार में रोड़ा बन रहे पति को लक्ष्मी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले गला रेता और बाद में नीले ड्रम में दफन कर दिया। पत्नी ने मकान मालिक से पानी भरने के लिए नीला ड्रम लिया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति का गला काटा। पति का गला काटने के बाद उसे नीले ड्रम में डाल दिया। ड्रम में शव को गलाने के लिए नमक भी डाल दिया। ड्रम में नमक भरने के बाद बेडशीट से ड्रम को बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक पत्नी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील बनाती थी। उसी दौरान उसे एक युवक से प्यार हो गया। वक्त के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों के बीच संबंध भी बने। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। इस दौरान पति हंसराज उर्फ सूरज को पत्नी की प्रेम कहानी का पता चल गया। जब इस दौरान उसने पत्नी को रोकने की कोशिश की, उसकी प्रेम कहानी का विरोध किया, तो लक्ष्मी ने पति को हटाने का प्लान बना लिया। पति की हत्या करने से पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान की तरफ पूरा प्लान तैयार किया। इसी कड़ी में उसने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मकान मालिक से पानी की समस्या बताकर नीला ड्रम मांगा। मकान मालिक ने भी भरोसा कर पत्नी लक्ष्मी को पानी भरने के लिए ड्रम दे दिया। इस दौरान हत्यारिन पत्नी ने पति के शव को गलाने के लिए नमक का भी इंतजाम कर लिया। जब उसने शव को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया, उसके बाद बेवफा पत्नी का दिल दहला देने वाला खेल शुरू हुआ। उसने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति का गला रेता, उसके बाद नीले ड्रम में पति के शव को पैक कर दिया और फिर हत्यारिन पत्नी अपने प्रेमी और 3 बच्चों के साथ फरार हो गई। 3 दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन छत पर रखे नीले ड्रम ने हत्या के अगले दिन खामोशी के पीछे छिपी साजिश को बयां करना शुरू कर दिया। दरअसल नीले ड्रम में नमक के नीचे दबी हंसराज की लाश बदबू मारने लगी, जिसके बाद मकान मालिक को शक हुआ और उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। आदर्श कॉलोनी है, तो इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहाँ पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। मौके पे आए, एफएसएल टीम बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने छत पर रखे नीले ड्रम के पास जाकर बेडशीट को हटाया तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि इस नीले ड्रम में लाश है, लेकिन जब उन्होंने ड्रम के अंदर से शव बाहर निकाला तो पता चला कि ये लाश हंसराज उर्फ सूरज की थी, जो अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ किराए पर रहता था। हंसराज को 1.5 महीने पहले छत पर बना कमरा किराए पर दिया गया था।
वो किशनगढ़ बास में ईंट भट्टे पर काम करता था। डीसीपी राजेंद्र सिंह निर्माण ने बताया, सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है। मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उसके कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से करना था? अब ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ तक पहुँच पाई ये भी अभी नहीं बताऊंगा। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला का प्रेमी मकान मालिक का ही बेटा है, जिसका अपना भी 14 साल का बेटा है। 12 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। मकान मालकिन और प्रेमी जितेंद्र की मां मिथिलेश ने बताया कि शनिवार को जन्माष्टमी के चलते वो बाजार गई हुई। इसके बाद लौटी तो घर में लक्ष्मी और उसके बच्चे दिखाई नहीं दिए। शाम तक उनका बेटा जितेंद्र भी घर नहीं लौटा। इसके बाद ड्रम से बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग रहा है। पुलिस को आप? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया। पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार, कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे। हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको? 1.5 महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके। तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया। और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए थे। पुलिस ने मामले में जांच तेज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। हत्या के दूसरे दिन ही पुलिस ने आरोपी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों को अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के अलावड़ा में एक ईंट भट्टे से हिरासत में लिया गया। आरोपियों के साथ मृतक हंसराम के 3 बच्चे भी थे। मैं कहीं काम पे गया हुआ था, 12 से 2 बजे के बीच में मैं आया था। तो यहाँ पे मेरे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियां 4-5 खड़ी थी। उसमें फिर बाद में कहा भाई ये मोहल्ले में कौन कौन है, तो मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा ये सामने घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहचान कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई पहचान कर लूंगा मैं। तो ऊपर जाकर मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है। वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ा हुआ था। हाँ। तो किराएदार के साथ कितने लोग रहते थे? उनकी एक वाइफ थी और 3 बच्चे थे। तो अब वो लोग कहाँ हैं? वो मृत के बाद में है ही नहीं। वो मृत के बाद में? हाँ। मकान मालिक जो है उनका बेटा जिसको तलाश कर रहे थे वो कहाँ है? उसका भी पता नहीं। उसका पता नहीं। दरअसल ईंट भट्टे पर मौजूद लोगों को लक्ष्मी और उसके प्रेमी पर शक हुआ। ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोगों ने ही पुलिस को यह जानकारी दी। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी अपना जुर्म कबूल कर हत्या की साजिश से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे खत्म हो रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।